आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे, जिसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने ग्रीन चिलीज़ ली है, 6 से 7 मोटी वाली, ये स्पाइसी नहीं होती। और ये धनिया पत्ती ली है, एक प्याज ली है, एक टमाटर लिया है, ये देसी घी है। और मसालों में हमने लिया है रेड चिली पाउडर है, चुटकी भर हल्दी है, धनिया पीसा हुआ है और नमक है। साबुत भी डालते हैं, लेकिन जब वो निवाला मुंह में जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने पीसा हुआ धनिया लिया है। और हमने गेहूं का आटा लिया है जो हमने गूंद लिया है और इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। एक पाव हमने पटाटो लिए हैं जिसे हमने बॉयल होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जब तक हमारे आलू बॉयल होते हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जब तक हमारे पटाटो बॉयल हो जाए तब तक हम ग्रीन चिलीज़ काट लेते हैं। ग्रीन चिलीज़ पे ऐसे कट लगा के बिल्कुल ऐसे बारीक सा काटना है। पटाटो का इसका जो बीज है ना वो निकाल दिया। तो मसाले में जाता है ना तो फिर टमाटर का पानी निकल आता है, जिससे मसाला लिक्विड की शक्ल तैयार कर लेता है, तो वो पराठा वहाँ से अच्छा नहीं बनता। इसके बीज हटा दीजिए। इसको टमाटर को भी बड़ी पीसेस में काटना है, बिल्कुल बारीक छोटे छोटे पीसेस में। प्याज को भी इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, बारीक पीसेस में से। और देखिए किस तरह से बारीक पीसेस में काट लिया। प्याज बहुत कम रहा है, इसलिए इसको 1 से 2 सेकंड के लिए पानी में डाल दें। इसकी करवाहट खत्म हो जाएगी, फिर हम इसको काट लेंगे। पटाटो को हमने छील के मैश कर लिया अच्छी तरह से। अब इसमें हम ये तमाम चीज़ें मिक्स करते हैं। बाजू को पीछे हटाने और हैंड को वॉश करना। अगर आपने हाथों की मदद से मैश करने तो आप अच्छी तरह से इसे हैंड को वॉश कर लें। और इसमें हम प्याज शामिल करते हैं। ग्रीन चिली, धनिया पत्ती, टमाटर को हम एंड पे डालेंगे। जब हम तमाम मसाले मिक्स करके एंड पे टमाटर को डालेंगे। अब इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल दो, तकरीबन 1/2 चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
अच्छी तरह से मिक्स करने हैं, तमाम मसाले यकजान हो जाए। इसमें टमाटर ऐड कर दें, मिक्स कर दें। अब आटे की हम छोटी छोटी बेड़े देने हैं। तो जिस साइज़ का आपको पराठा चाहिए आप अपने बेड़े ले लें। बेलने की वजह से बेलने इस पर हम मसाला लगा लें। चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लें। अब दूसरा पेड़ा लें। इसको रख के अच्छी तरह से इसके कोने बंद करें। दबाते हुए साइडों से इस तरह से दूसरा पकाएं। तो हल्के हाथों से देख लें। से भी थोड़ा थोड़ा मसाला लगा
तो घी लगा दें। इसे भूनना आहिस्ता आहिस्ता भूनना। ये देखिए हमारा आलू का पराठा बन के तैयार है। इसी तरह से आप दूसरे भी तैयार कर लिए।